कभी कभी ना सबसे गहरी सीख सबसे सीधी सादी कहानियों में छिपी होती है। आज हम एक ऐसी कहानी की बात करने वाले हैं, बुद्ध और खाली नाव की कहानी। ये एक ऐसी कहानी है जो हमें अपने अंदर के अहंकार को समझने में मदद करती है। जरा सोचिए, एक खाली नाव वो हमें गुस्से के बारे में क्या सिखा सकती है। हाँ, सुनने में थोड़ा अजीब लग सकता है, पर इसका जवाब हमारी रोजमर्रा की जिंदगी को देखने का नजरिया बदल सकता है। तो चलिए इस कहानी में गहरे उतरते हैं और इसका राज जानने की कोशिश करते हैं। तो कहानी शुरू होती है एक बिल्कुल शांत सुबह से, लेकिन जैसा कि अक्सर होता है, ये शांति ज्यादा देर टिकने वाली नहीं थी। एक सुबह बुद्ध एक शांत झील के किनारे बैठे गहरे ध्यान में डूबे हुए थे। उनका मन पूरी तरह से शांत और अपने भीतर केंद्रित था। झील का पानी भी एकदम ठहरा हुआ था और हवा में एक गजब की शांति थी। मतलब ध्यान के लिए बिल्कुल परफेक्ट माहौल। और तभी अचानक एक छोटी सी नाव धारा के साथ बहती हुई आई और धीरे से उनसे टकरा गई। उस शांत माहौल में ये एक तरह का खलल था। और यहीं से कहानी का सबसे जरूरी हिस्सा शुरू होता है। सवाल ये है कि गुस्सा आखिर आता कहाँ से है। अब नाव के टकराते ही बुद्ध की आंखें खुल गईं और एक पल के लिए, बस एक पल के लिए उनके मन में एक हल्की सी झुंझलाहट आई। भाई, ये तो एक बहुत ही नॉर्मल इंसानी रिएक्शन था, है ना? पर यहीं पर बात दिलचस्प हो जाती है। बुद्ध ने सोचा कि अगर इस नाव में कोई इंसान होता तो मैं शायद गुस्से में उस पर चिल्ला पड़ता। लेकिन जैसे ही उन्होंने देखा कि नाव तो खाली है, उनका सारा गुस्सा हवा हो गया, गायब। और बस उसी पल उन्हें एक बहुत बड़ी बात समझ आई। उन्होंने महसूस किया, मेरा गुस्सा वो कभी नाव के बारे में था ही नहीं, वो तो मेरे बारे में था, मेरे अंदर से आया था। और इसी अनुभव से जन्म हुआ खाली नाव के सिद्धांत का, एक ऐसा सबक जो हम सबके काम आ सकता है। तो ये सिद्धांत है क्या आखिर? देखिए, ये हमें बस इतना सिखाता है कि ज्यादातर बातें जो हमें बुरी लगती है ना, वो असल में जानबूझकर नहीं की जाती। हमारी जो प्रतिक्रिया होती है, हमारा जो गुस्सा होता है, वो उस घटना की वजह से नहीं, बल्कि हमारे अपने अहंकार, हमारे ईगो की वजह से होता है। तो बुद्ध ने अपने शिष्यों को यही सिखाया। उन्होंने कहा, जब भी कोई परेशान करे तो याद रखना कि उनके काम, उनकी बातें वो बस एक खाली नाव की तरह हैं। उन पर गुस्से से रिएक्ट करने के बजाय अपने ईगो से ऊपर उठकर देखो, और जब ऐसा कर पाओगे तभी सच्ची शांति मिलेगी। चलिए अब ये देखते हैं कि इस सिद्धांत को हम अपनी रोज की जिंदगी में कैसे इस्तेमाल कर सकते हैं, कैसे इससे शांति पा सकते हैं। तो कहानी का निचोड़ क्या है? असल में मन की शांति तब मिलती है जब हम चीजों को पर्सनली लेना बंद कर देते हैं। ज्यादातर हमारी बेचैनी की जड़ यही होती है। अच्छा, तो इसे अपनी जिंदगी में लागू कैसे करें? इसके 3 बहुत ही आसान से कदम हैं। सबसे पहले, कुछ भी रिएक्ट करने से पहले एक पल के लिए रुके, एक गहरा सांस ले, फिर खुद से पूछें, क्या ये नाव वाकई खाली है? मतलब क्या सामने वाले ने ये जानबूझकर किया है या ये बस एक हादसा है? और आखिर में अपने ईगो को पहचानें। ये समझें कि ये जो बुरा लगने वाली फीलिंग है, ये बाहर से नहीं, आपके अंदर से आ रही है। ये एक बहुत गहरी बात है जिसे हमें हमेशा याद रखना चाहिए कि हमारे साथ होने वाला हर काम, हर बात हमें चोट पहुंचाने के लिए नहीं होती। कुछ नावें सच में बस खाली होती हैं। तो आखिर में ये सवाल हमारे लिए है कि हमारी आज की जिंदगी में ये खाली नावें क्या हो सकती हैं? सोचिए जरा, ट्रैफिक में कट मार कर जाने वाला कोई ड्राइवर, या शायद सोशल मीडिया पर आया कोई बेकार सा कमेंट। इन खाली नावों को पहचानना और उन्हें बस बह जाने देना, शायद यही है असली शांति की तरफ पहला कदम।